गृहस्थी कैसे चलती है? बोलो, अकड़ से नहीं, झुक जाना सही है। अकड़ से तो टूट जाता है ना। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। रिश्तों में अकड़ नहीं चलती साहब। यदि रिश्ते तोड़ना है तो अकड़ जाओ, और निभाना है तो झुक जाओ। अब ये आप जानो कि निभाना है कि तोड़ना है। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो वो बाल्टी भी जाके झुकती है तो भरती है। बाल्टी कहे जी मैं नहीं झुकूंगी, तो नहीं झुकेगी तो तू कभी भर ही नहीं सकती। भर सकती है? कुएं में जब बाल्टी जाती है, रस्सी से आप डालते हैं बाल्टी को पकड़कर, तो वो जाके उसमें गिर जाती है, पानी में झुक जाती है, तब जाके भर जाती है। बात सही है? सही है। ना झुके बाल्टी तो भरेगी। इसलिए झुकिए। कभी पति कभी पत्नी झुककर अपने रिश्तों को बचाइए। अकड़ ना हो साहब, एटीट्यूड ना हो। आज भारत में जितने तलाक हो रहे हैं ना, अकड़ के कारण। आजकल की स्त्रियां, लड़कियां, वो कहती हैं जी हम तो पैसा कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तुम्हारी अकड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों सुने तुम्हारी? तो पुरुष कहता हम भी तुम्हारी क्यों सुने। शादी हुई 4 महीने भी नहीं रहे, साल भर भी नहीं रहे, तलाक हो गए, हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम हमारी क्यों सुनो। अरे भाई, अपने विवाह किया है, बिजनेस कर लेना अलग है, व्यापार कर लेना अलग है, नाम इज्जत कमा लेना अलग है, और रिश्तों को निभा लेना अलग विषय है। रिश्तों को निभाना किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है तो बताओ नाम, कौन सा कॉलेज सिखा रहा है रिश्तों को निभाना? कौन सी यूनिवर्सिटियां डिग्री दे रही हैं रिश्तों को निभाने की? नहीं नहीं। रिश्तों को आजकल लोग बना तो लेते हैं, निभा नहीं पाते। बताओ, रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? बोलो। देखो, रिश्ते कैसे चलते हैं उसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं। रिश्तों को चलाने का एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। क्या करें कि हमारे रिश्तों में मधुरता आए? पहला काम तो आप ये करो कि बर्दाश्त करना सीख लो, सहनशील। आपके बेटा बेटियों को आप इतना पढ़ाते हो, थोड़ा सहनशीलता भी उन्हें सिखाओ। यदि वो सहेंगे नहीं तो रिश्तों में रहेंगे नहीं, रिश्ते बन ही नहीं सकते सही। सहते नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं होता। 2 बातें आज के युवा सहन नहीं कर पाते। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ऐसी बातें होती हैं। सहना पड़ता है। क्यों मैया? रिश्तों में क्या चाहिए? सहना। क्या आप सहती हो? क्या पति मारते हैं? क्या आपके डांटते हैं, गालियां देते हैं? हाँ, कहाँ पति आपके? घर में। पुरुष वर्ग जो है ना, स्त्रियों को गालियां देता है। कुछ पुरुष, सारे नहीं। कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए। पुरुष वर्ग की एक गलती है, वो अपनी पत्नी को हमेशा टॉर्चर करता है। तुम्हारी तो माँ ऐसी, तुम्हारा तो बाप ऐसा। माँ को गालियां देता, पत्नी की माँ को, पत्नी के बाप को गालियां। देखो, हर व्यक्ति को ना अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, और प्यारे होना भी चाहिए। तो जितना आपको अपने माता पिता प्यारे हैं, ऐसे ही आपकी पत्नी को भी उसके माता पिता उससे प्यारे हैं। आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी को तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप अपनी पत्नी के माता पिता को बोलते। तो पत्नियां बोलती हैं कि हमें बोल लो जो कहना है, हमारे माँ बाप को ना बोलो। और इसी बात पर आज 90% इस बात पर लड़ाई होती है कि आप हमारे माँ बाप को कह रहे हैं। और बात सही भी है भाई, आप क्यों कहो किसी की माँ को? माँ तो देखो तेरी और मेरी नहीं होती भाई, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की हो, तेरी हो मेरी हो। माँ को तो माँ के नज़र से ही देखना चाहिए, पिता को पिता के नज़र से ही देखना चाहिए। तेरा बाप मेरा बाप, तेरा पिता मेरा पिता। अरे जब तुम पति पत्नी दोनों एक हो गए मिलकर रिश्तों में, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो एक हो गए ना फिर मिलकर के। अब तेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप कहाँ रहे? अब तो तुम्हारा मेरा हो गए और मेरा
मेरे माता पिता तुम्हारे हो गए, तुम्हारे मेरे, बात खत्म। इस तरह की मानसिकता रिश्तों को बेहतर बनाएगी।